ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय लक्ष्मी नारायण योग। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक राजयोग माना जाता है। लेकिन यह कैसे बनता है, इसका क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? सबसे पहले तो यही जानना होगा कि लक्ष्मी नारायण राजयोग है क्या, लक्ष्मी नारायण योग किसे कहते हैं। लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में बनने वाला एक विशिष्ट राजयोग है। जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है उसके लिए, उसके जीवन के लिए बहुत ही शुभ फलदायक और बहुत ही विशिष्ट राजयोग होता है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मी और नारायण अर्थात देवी लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा दृष्टि रहेगी। लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी और नारायण अर्थात श्री हरि विष्णु, इन दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग या लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? जब कुंडली के शुभ भावों में बुध और शुक्र की युति हो तो लक्ष्मी नारायण योग का सृजन होता है। कुंडली के शुभ भावों में, शुभ भाव अर्थात केंद्र का भाव हो, त्रिकोण का भाव हो, उसमें यदि बुध और शुक्र की युति हो तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का सृजन होता है। केंद्र त्रिकोण के अलावा द्वितीय भाव और एकादश भाव को भी इसमें ले लिया जाता है क्योंकि वे दोनों समभाव हैं। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। अब यहां पर देखिए, बुध और शुक्र इन्हीं दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण योग का सृजन हो रहा है। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। जब दोनों एक साथ मिल गए और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन गया तो बुद्धि भी प्राप्त हुआ, भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्रियां भी बढ़ गईं, भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होने लगीं। विशेष लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने के लिए कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। बुध और शुक्र की युति लगभग 90% कुंडलियों में देखने को मिलता है। आप जब भी कुंडली देखेंगे तो बुध और शुक्र इन दोनों की युति अक्सर देखने को मिलता है। ये दोनों अधिकांशतः एक साथ बैठे भी दिखाई देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दोनों अधिकांशतः एक साथ दिखाई देते हैं? क्योंकि बुध शुक्र के करीबी ग्रह हैं, अर्थात बुध और शुक्र के मध्य की दूरी कम है। जब दोनों के मध्य की दूरी कम है तो वे अधिकांश समय एक साथ एक दूसरे के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। साथ ही दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी एक समान ही होती है। दोनों की राशि परिवर्तन 30-30 दिन में, तो दूरी भी कम हुई, राशि परिवर्तन भी एक जैसा हो रहा है, मतलब उनकी गति भी एक जैसी चल रही है। जब 30 दिन में बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 30 दिन में ही शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो दोनों साथ ही साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से अक्सर बुध और शुक्र की युति देखने को मिलती है, अथवा एक दूसरे से एक भाव आगे अथवा एक भाव पीछे रहते हैं। अब यहां पर इस बात को एक लाइन में अच्छे से समझ लीजिए कि बुध और शुक्र की युति लगभग 90% कुंडलियों में दिखाई देती है क्योंकि बुध और शुक्र एक दूसरे के करीबी ग्रह हैं। दोनों के मध्य की दूरी भी कम है, साथ में दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी एक जैसी है, 30 दिन की ही है। इसी कारण से बुध और शुक्र की युति अक्सर देखने को मिलता है। यदि युति नहीं भी हुआ तो एक भाव आगे अथवा एक भाव पीछे ही रहते हैं, बहुत दूरी इनके बीच नहीं देखने को मिलती है। लक्ष्मी नारायण योग बनने के शर्त
कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, कुछ विशेष नियमावली होती है जिसके आधार पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। ऐसा नहीं है कि बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक एवं शुभ होने चाहिए। चूंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र और बुध की युति से बनता है, तो जब इनकी युति से लाभ लेना होगा तो दोनों को शुभ होना पड़ेगा, दोनों को योग कारक होना पड़ेगा। शुक्र और बुध दोनों ही योग कारक होने के साथ साथ अच्छी डिग्री में होने चाहिए, उनका अंशात्मक मान प्रबल होना चाहिए। शुक्र और बुध दोनों में से कोई भी सूर्य से अस्त न हो, क्योंकि जो भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाते हैं वे प्रभावहीन हो जाते हैं। यदि दोनों में से कोई एक अस्त हो जाएंगे तो प्रभावहीन हो जाएंगे। जब प्रभावहीन हो जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बन पाएगा, वह भंग हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग की प्रबलता में वृद्धि कब होता है? लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वह कम काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि वह बहुत अधिक काम करता है, उसकी प्रबलता अधिक होती है। तो प्रबलता कब अधिक होती है, आइए देखते हैं। शुक्र और बुध की युति केंद्र अथवा त्रिकोण भावों में हो। केंद्र और त्रिकोण भाव अर्थात शुभ भावों में हो। शुभ भावों में शुक्र और बुध की युति होने पर बनने वाले लक्ष्मी नारायण राजयोग की प्रबलता अधिक होती है। शुक्र और बुध दोनों में से कोई एक उच्च राशिस्थ हो। शुक्र और बुध को देखिए कहां पर बैठे हैं, किस राशि के साथ बैठे हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी एक अपने उच्च राशि के साथ बैठे हैं तो इनकी प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी और लक्ष्मी नारायण राजयोग की भी प्रबलता बढ़ जाएगी। लक्ष्मी नारायण योग की विशेषता। लक्ष्मी नारायण राजयोग की क्या क्या विशेषता होती है, आइए देखते हैं। जिस जातक की कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है वे जातक भाग्यशाली होते हैं। धन संपत्ति एवं ज्ञान दोनों का ही लक्ष्मी नारायण योग में समावेश होता है। शुक्र से धन संपत्ति भौतिक सुख सुविधाओं की संपत्तियां मिलने लगती हैं। बुध से ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है, बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठते हैं, उस जातक के जीवन में धन संपत्ति एवं ज्ञान की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी से धन एवं नारायण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी से धन और नारायण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह से सम्मिलित रूप से आप देखें तो लक्ष्मी नारायण योग में धन एवं ज्ञान दोनों ही समाहित हैं। जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाए वह जातक भाग्यशाली होगा, धनी होगा, ज्ञानी होगा, संपत्तिवान होगा, भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। लक्ष्मी नारायण योग भंग। आप शुक्र और बुध की युति एक साथ देख लिए, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग भी हो जाता है। दोनों एक साथ दिखाई देंगे लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बन रहा होगा। ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि दोनों एक साथ हैं उसके बाद भी लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बन पा रहा है? आइए उसका अध्ययन करते हैं। अधिकांशतः बुध और शुक्र की युति होने के बाद भी लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कुंडली में शुक्र और बुध दोनों में से कोई भी एक मारक या अशुभ हो। लक्ष्मी नारायण राजयोग तभी बनेगा जब शुक्र और बुध दोनों ही योग कारक होंगे, शुभ परिणाम देने वाले होंगे। यदि दोनों में से कोई भी एक मारक हो जाएं, अशुभ फल देने वाले हो जाएं, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग हो जाएगा। दोनों एक साथ बैठे होने के बाद भी लक्ष्मी नारायण योग का कोई लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है। सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो राहु और केतु से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन राहु केतु को छोड़कर के अन्य जो भौतिक पिंड वाले ग्रह हैं उन सब को सूर्य अस्त कर देते हैं। लेकिन अस्त कैसे करते हैं वह जानकारी आप हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे देख करके आप समझ सकते हैं कि सूर्य कैसे किन स्थितियों में किसी ग्रह को अस्त कर देते हैं। उसकी चर्चा यहां पर करना उचित नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है। यदि बुध और शुक्र किसी भाव में युति बना रहे हों और सूर्य बुध या शुक्र में से किसी एक या दोनों को ही अस्त कर दें तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग हो जाएगा।
जब कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है। और यहां पर बुध और शुक्र जब युति में होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह प्रभावहीन हो जाए अर्थात अस्त हो जाए तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक प्रभावहीन हो गया है। दोनों प्रभावी हों, दोनों योग कारक हों, तभी लक्ष्मी नारायण राजयोग का लाभ प्राप्त होता है। कुंडली के त्रिक भाव में शुक्र और बुध की युति होने पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग हो जाएगा या काम नहीं करेगा, क्योंकि यह खराब भाव होता है। त्रिक भाव अर्थात छठवां, आठवां और 12वां भाव। छठवें, 8वें, 12वें भाव में शुक्र और बुध की युति हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, त्रिक भाव में जाकर के अशुभ फलदायक ही हो जाते हैं। तो अशुभ फलदायक जब हो जाएंगे तो ये शुभ करेंगे ही नहीं। जब शुभ करेंगे ही नहीं तो योग की बात ही नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग हो जाएगा। भले ही शुक्र और बुध एक साथ बैठे हों, लेकिन यह राजयोग भंग हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग भंग होने की एक स्थिति और भी बनती है। बुध और शुक्र इन दोनों की युति से तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक ग्रह का अंशात्मक मान कमजोर हो। कोई भी एक ग्रह 1 अंश 2 अंश पर हो अथवा 29-30 अंश पर हो, ऐसी स्थिति में जिस भी ग्रह के साथ ऐसी स्थिति होती है वह ग्रह निर्बल हो जाता है, और निर्बल होने के कारण इसका समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और यह भंग माना जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग की प्रबलता में कमी कब होती है? कई बार होता है कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र और बुध की युति है, लेकिन पूरी तरह से उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, अर्थात कहीं न कहीं से उसमें प्रबलता में कमी है। लक्ष्मी नारायण योग में बुध शुक्र दोनों की योग कारक होने पर भी योग की प्रबलता में कमी, क्यों ऐसा? कुंडली में बुध और शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो इस योग की प्रबलता में कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलता है कि बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, उनके साथ राहु भी बैठ गए, उनके साथ शनि भी बैठ गए, कोई भी ग्रह बैठ गए। ऐसी स्थिति में इस योग की प्रबलता में कमी आने लगती है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के तो कोई काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई तीसरा भी बैठा है, चौथा भी बैठा है, उससे ये डिस्टर्ब होते रहते हैं। जब ये डिस्टर्ब होने लगते हैं तो काम में मन नहीं लगता है। आप ही सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला बगल में हो जाए, आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, आपके बगल में बैठ के कोई बार बार बात करने लगे, तो आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है कि बुध और शुक्र के साथ यदि कोई तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह भी बैठ गया हो तो इस योग की प्रबलता में कमी आ जाती है। कुंडली में शुक्र और बुध की डिग्री 0 से 2 अंश अथवा 28 से लेकर के 29.59 अंश तक हो तो ग्रह बलहीन हो जाते हैं और यह योग उचित परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ग्रहों के उचित परिणाम देने की शक्ति ही नहीं होगी। सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है, यह पहले भी बता चुका हूं। यदि बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक होकर किसी भाव में युति बना रहे हों, बुध और शुक्र योग कारक हों, किसी भाव में युति बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो आप खुश हो जाएंगे कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि बुध या शुक्र अथवा दोनों ही सूर्य से अस्त हो जाएं तो इस योग में अच्छे परिणाम देने की शक्ति रहेगी ही नहीं। यदि एक अस्त हो जाते हैं तो भी प्रभावहीन हो गया, दोनों अस्त हो गए तब तो बंटाधार हो गया। लक्ष्मी नारायण योग की प्रबलता में कमी होने पर उपाय। यदि लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, बुध और शुक्र योग कारक भी हैं, लेकिन प्रबलता कम है, इनमें से कोई स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है, तो आप इस स्थिति को सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे, क्या उपाय करेंगे, आइए देखते हैं। बुध या शुक्र के अस्त होने अथवा डिग्री कम होने पर संबंधित ग्रह का जागृत किया रत्न धारण करें। सबसे पहले आप यह देखिए कि बुध या शुक्र दोनों में से किसकी डिग्री कम है अथवा दोनों में से कौन अस्त हैं, उनका रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन रत्न पहनने से पहले आपको भली भांति किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से अपने कुंडली का विवेचन कराना होगा। ऐसा नहीं कि बुध शुक्र की युति है और आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख लिए कि शुक्र अस्त है या बुध अस्त है और उनका रत्न पहन लिए। बुध और शुक्र दोनों ही
दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। अब इन दोनों राशियों में से कोई एक राशि केंद्र में हो और दूसरी राशि त्रिक भाव में हो, ऐसी स्थिति में इनका रत्न नहीं पहना जा सकता है। इसलिए आप रत्न पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिष आचार्य का सलाह अवश्य लें। शुक्र के लिए हीरा अथवा हीरा का उपरत्न ओपल धारण कर सकते हैं। हीरा महंगा होता है, सबके वश की बात नहीं होती है, इसलिए हीरा का उपरत्न ओपल पहन सकते हैं। तथा बुध के लिए पन्ना धारण किया जाता है। बुध या शुक्र में से जो भी निर्बल हों उनके बीज मंत्र का जाप करें। आप देखिए किन की डिग्री कम है, कौन अस्त हो गए हैं, उनके बीज मंत्र का जाप करें। बुध का बीज मंत्र ओम बोंग बुधाय नमः, शुक्र का बीज मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः। अब यहां पर इन दोनों में अंतर बता दूं। रत्न पहनने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट ज्योतिष आचार्य की सलाह आवश्यक है, लेकिन बीज मंत्र के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बीज मंत्र प्रत्येक स्थिति में जाप कर सकते हैं। इन उपायों से बुध या शुक्र को प्रबल किया जा सकता है, जिससे इस योग का परिणाम प्राप्त हो सके। यदि बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक हैं, किसी शुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन वे निर्बल होने के कारण अपना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो जो भी ग्रह निर्बल हैं, अस्त हैं, कमजोर डिग्री में हैं, उनका रत्न धारण कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और निर्बल ग्रह को प्रबल करके इस योग का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ सभी लोग प्राप्त कर सकें। अब अंत में अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होती रहे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, किसी अगले ज्योतिषी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।